हेलो गाइस, गुड इवनिंग। विजया लक्ष्मी है। मैं आजकल डेली व्लॉगिंग तो करती हूँ, तो मैंने सोचा सेफ साइड के लिए आपसे एक नॉलेज भी शेयर करूँ। जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ उसका नॉलेज मैं शेयर करूँ, उस पर भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, जिसके लिए आज की डेट में हर किसी को एक हेल्प मिल सकती है। तो बेसिकली मैं फाइनेंस फील्ड में काम करती हूँ। तो बेसिकली जैसे आप पर्सनल लोन लेते हो या होम लोन लेते हो, तो उसके रिगार्डिंग मैं नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। नॉर्मली आज के डेट में क्या होता है ना, बहुत से कस्टमर्स का मैंने अपने लाइफ की जर्नी में देखा है कि 90% कस्टमर्स है ना, लोन ले लेते हैं, लेकिन उसमें कभी किसी का प्लानिंग नहीं होता। आई नो कि कोई भी अगर लोन ले रहा है तो वो इमरजेंसी या किसी रीज़न से ले रहा है। देन टू हमें ये पूरी कोशिश करके लोन लेनी चाहिए, या हम लोन ले रहे हैं इमरजेंसी है हमने ले लिया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी सैलरी से 40% के अंदर हमारा EMI हम पे करें। भले आपका अमाउंट कम हो ज़्यादा हो, अगर आप कहीं और से अरेंज कर सकते हो वेल एंड गुड है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपका प्रिंसिपल कम और इंटरेस्ट ज़्यादा ही जाता है। और अगर आप लेस देन 40% के, अगर आपके सैलरी के लेस देन 40% के अंदर आप EMI पे करते हो तो लोन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप उससे ज़्यादा 40, 60, 70% तक, बैंक नॉर्मली 70 to 75% तक भी लोन देती है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, आप आपका पर्सनल यूज़, पर्सनल एक्सपेंस नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि आपकी जितनी सैलरी आती है 90% तो वो EMI, क्रेडिट कार्ड बिल्स, बाकी कुछ एक्सपेंस। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपकी ट्रैवलिंग, हर चीज़ का एक एक्सपेंस होता है। तो हमारा सारा सैलरी जिस दिन आती है उसके दूसरे दिन सारी सैलरी चली जाती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप लोन ले रहे हो तो वो उसका EMI सैलरी का 40% के अंदर हो, और जब तक आपको कोई इमरजेंसी ना हो आप लोन मत लीजिए, क्योंकि फर्स्ट आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जाएगा, प्रिंसिपल कम जाएगा। लोन लेते वक्त हमेशा ये भी सोचिए कि मेरा इनकम एक स्टेबल है, मैं क्या ये EMI प्रॉपर पे कर सकता हूँ। कैसे इन केस अगर आपके पास इन फ्यूचर कभी भी कोई भी इमरजेंसी आई, तो अगर आपके पास एक फंड हो सेफ साइड, तो आपको दोबारा लोन ना लेना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना इनकम कर रहे हैं हमारे पर्सनल घर फैमिली में भी चला जाता है, बाकी पैसा हम EMI भी पे करते हैं। अगर उसके दौरान फिर से कोई इमरजेंसी आई तो हमको वापस से फिर टॉप अप एक्स्ट्रा किसी अदर बैंक से फंडिंग हम यही लेते हैं। इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि आप कभी भी लोन लेने से पहले ये सोचिए कि मेरा इनकम स्टेबल है, क्या मैं इन केस अगर इन फ्यूचर मुझे कभी कोई इमरजेंसी आई तो क्या मैं वो इमरजेंसी अरेंज कर सकता हूँ, उतना मैंने सेविंग किया है फंड।